अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी स्ट्रेंथ दी, अल्लाह ताला ने हमें थोड़े से नॉलेज से नवाजा कि हमने गोल्ड को बड़े अच्छे तरीके से लास्ट 2 और 3 वीक्स ट्रेड किया। और इस वीक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंतहाएं पार कर दी हैं और छक्के पे छक्का, हर बाल पे छक्का लगा है और पूरे 6 बालों पे 6 छक्के मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीक में क्या होगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिसेशन का फेयर है मार्केट का, उसको डिस्कशन करेंगे कि उसका मार्केट के ऊपर पिछले वीक क्या इम्पैक्ट पड़ा था और इस वीक क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे रूस यूक्रेन वार कि उन्होंने कौन से ऐसे अटैक्स कर दिए हैं जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर दोबारा से रिस्क ऑन होने जा रहा है और दोबारा रिस्क ऑन होता है तो गोल्ड के अंदर हम दोबारा से एक नया हाई भी देख सकते हैं। वो एक बड़ा जबरदस्त सेगमेंट होगा, वो आपने मिस नहीं करना। और नंबर 3 फेडरल फंड रेट FOMC, ये ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनको मिस नहीं किया जा सकता और जो इस वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे। और लास्ट वीक में भी आपको वो आने वाले फेडरल फंड रेट और FOMC की झलकियां नजर आई मार्केट में और इस वीक में वो क्या कमाल करने वाले हैं, मंडे ट्यूसडे कैसी ट्रेड रहेगी और स्पेशली जिस दिन ये आ रहा है 27 जुलाई 2022 बुध वाले दिन कैसा मार्केट मूव करेगी और लास्ट वीक हमने क्या परफॉर्म किया, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो देर किस बात की जनाब, स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। 1 सेकंड, मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकंड भी अगर आपने मिस किया तो आप अपने हजारों डॉलर का नुकसान कर लेंगे, तो मिस ना कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू फॉरेक्स उस्ताद स्पेशल गोल्ड एनालिसिस वीडियो। ओके माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट वीक की कि लास्ट वीक में क्या क्या हुआ और हमने कैसे कैसे ट्रेड की। सबसे पहले हमने लास्ट वीक के जो वीकली एनालिसिस थे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये 6 दिन पहले अपलोड किए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने 2 लाइव स्ट्रीम की हैं, 5 घंटे ऑलमोस्ट मैं यूट्यूब पे लाइव रहा हूं और 2 लाइव स्ट्रीम ही मैंने फेसबुक पे की हैं। तो टोटल मिला के 4-5 घंटे में फेसबुक पे भी लाइव रहा हूं। तो टोटल मिला के मैंने जो इस वीक में स्ट्रीम की है वो 10 आवर की है। और अगर हम लाइव एनालिसिस की ही बात करें, हमारे यूट्यूब के लाइव एनालिसिस हैं उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे देखें आप इस जो 6 दिन पहले वीडियो अपलोड की है उसमें और ईद स्पेशल जो वीकली एनालिसिस किए थे हमने गोल्ड में उसमें, और 3 वीक पहले अगर हम बात करें 2 वीक अगो तो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर भी मैंने 3-4 वीडियोस में मैंने एक ही बात बोली है कि गोल्ड जो अपना लो लगाएगा वो लगाएगा 1680 का। 1680 का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस गोल्ड की लाइव स्ट्रीमिंग में या लाइव एनालिसिस में बताता रहा हूं। मैं आप सेल की ट्रेड तलाश करें 1680 तक। यहां पे देखें मार्केट को वापस थोड़ा सा पुल बैक करने दें, $1735 का जब गोल्ड हो जाए तो आप उसको सेल करें और ये 1680 तक का टेक प्रॉफिट आप 12 से दे दें। अच्छा जी, अगर हम चार्ट के ऊपर चलें और चार्ट के ऊपर देखें और लास्ट वीक में मैंने जो आपको ट्रेड लगवाई थी ऑलमोस्ट 17-15 से वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही परफेक्टली हिट गई और ऑलमोस्ट उसने बड़े ही प्यारे तरीके से अपना टेक प्रॉफिट हिट किया। ये तो हो गए वीकली एनालिसिस की बात। उसके बाद जब मैं बुध को लाइव था, जब ये हमारा टारगेट हिट हुआ है 1680 का, तो मैंने उसी टाइम 1680 से बाइंग भी करवा दी थी आपको कि 1680 से अपना टेक प्रॉफिट हिट करें। टेक प्रॉफिट आपका हिट हो गया, अब 1680 से बाय कर लें और दोबारा से अपना जो वो टेक प्रॉफिट आप सेट कर दें। हमारा जो टेक प्रॉफिट था उसके बाद वो 1725 था, तो 1680 से बाय करने के बाद हमने 1725 का टेक प्रॉफिट भी हिट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। एंड पे फ्राइडे तक ये टीपी हिट हो चुका था। फ्राइडे को मैं लाइव था और फ्राइडे को एक बड़ी तगड़ी न्यूज आई थी US की। और अगर मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं, मेरा सिस्टम दिखा सके आपको, फ्राइडे को जो न्यूज आई थी, फ्राइडे की न्यूज आई थी कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये लाइव न्यूज आई और ये जब डाटा पॉजिटिव आया USD का, तो मैंने उसी टाइम मैं बैठा हुआ था सिस्टम पे, हम फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। गालबन ये वाली लाइव स्ट्रीम है, आप जरूर जाके देखिएगा।
ये फ्राइडे वाले दिन हम 21 जुलाई को लाइव बैठे हुए थे और मैंने इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हमारा जब टेक प्रॉफिट हिट हो गए सारे, तो मैंने ट्रेड करवाना नहीं चाह रहा था। बेसिकली लोगों के कहने पे जबरदस्ती हमने यूएसडी ने एक अपना हाई लगाया और जो हमारा एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां से मैंने गोल्ड को सेल करवाया। जब हम गोल्ड को हमने सेल करवाया तो गोल्ड को हमने सेल करवाया 1735 1736 से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1740 का ऑलमोस्ट हाई लगाने के बाद मार्केट डाउन आई और वो भी ट्रेड हमारी 1721 1722 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो ट्रेड प्रॉफिट में है। हर एक ब्रोकर के अलग अलग चीजें होती हैं। अब हम जो इस वीक के एनालिसिस हैं उनको देख लेते हैं कि इस वीक कौन कौन सी मेजर न्यूज़ हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फेडरल फंड रेट, एफओएमसी जैसी बड़ी न्यूज़ है बुध को। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वीक ओवरलुक डाल लेते हैं जी अपने चार्ट्स के ऊपर कौन कौन सी मेजर न्यूज़ हैं। तो मंडे वाले दिन यूएससी की कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। देखें, ये जो बुध वाले दिन न्यूज आ रही है एफओएमसी, फेडरल फंड रेट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इतने बड़े इवेंट है कि ये जो ट्यूसडे वाले दिन आ रही है न्यूज सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और मंडे वाले दिन जो न्यूज आ रही है उसका बुध वाली न्यूज की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा या बहुत कम इंपैक्ट रहेगा। तो अगले जो 2 दिन हैं सोमवार और मंगल, इसमें मार्केट रेंज करेगी। जब मार्केट रेंज करेगी तो आपने यहाँ पे आ जाना है M15 में और आप स्कैल्पिंग के कुछ पैटर्न्स फाइंड करें और स्कैल्पिंग करें। जब मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होते ही अगर ऊपर की तरफ जाती है और आप 1740 1750 इसको सेल करें और स्कैल्पिंग करें, सेलिंग की स्कैल्पिंग करें अगर आप स्कैल्पर हैं तो। और अगर आप शॉर्ट की ट्रेडिंग करते हैं तो फिर भी आप छोटी छोटी सेलिंग की ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बुध वाले दिन तक। बुध वाले दिन आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम रात को 10 बजे लाइव आ जाएं और 12-1 बजे तक लाइव स्ट्रीम करें। फेडरल फंड रेट और फेडरल एफओएमसी की स्टेटमेंट हम मिलके पढ़ें और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सुने और उसके ऊपर लाइव ट्रेड करें, ठीक है जी। उसके बाद जुमे रात को एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है, यूएसडी की न्यूज है और जुमे वाले दिन सीपीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ है। तो ये न्यूज़ हैं इस वीक में, ये टोटल जो है वो हमारे इवेंट्स हैं। अच्छा, अब हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस कर लेते हैं बड़े डीपली। अच्छा जी, हमने गोल्ड को जहां से बाय करना था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड वहां से बाय हो गया है। अच्छा, अब हमारा लॉन्ग टर्म क्या टारगेट है? क्या गोल्ड इसी तरह ऊपर जाएगा या फिर गोल्ड नीचे आएगा? क्या हमने जो लॉन्ग टर्म जो बाय करवाया था मैंने आपको मंथली चार्ट में, क्या उसको सस्टेन करेगा या नहीं? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग नहीं रहा कि गोल्ड इतनी शराफत से यहीं से वापस चला जाए, क्योंकि अगर आप देखें हिस्ट्री देखें तो कोविड के बाद जब मार्केट ऊपर गई है कोविड के दिनों में भी, तो 2-3 इसने मेजर लो लगाए हैं, ठीक है। अब वो ट्रिपल बॉटम लगा रहा है, लेकिन इतनी आसानी से मार्केट को समझने नहीं देती ये फॉरेक्स की मार्केट। मुझे लगता है कि यहाँ पर रूम है नीचे आने का मार्केट के पास, और मार्केट अब इतने अरसे के बाद नीचे आ रही है। तो हमें जो अपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने गोल्ड को बाय करना है तो उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और फेडरल फंड रेट और एफओएमसी को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही हम लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय करेंगे। सो ये एंट्री अगर आपने लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए संभालना है तो इट्स टोटली अप टू यू, बट मेरी तरफ से अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वीकली की। तो वीकली के अंदर आपको हमारा वो जो है वो लो भी नजर आ गया, मार्केट ने हमारी सपोर्ट को भी टेस्ट कर लिया, मार्केट ने हमारा ऑर्डर देके हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे दिया। क्या फर्दर मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, ये तो फैट एफओएमसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एज अ टेक्निकल देखूं तो मुझे एक यहाँ से बाय का मोमेंटम थोड़ा सा गोल्ड के अंदर नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह रूस यूक्रेन वार। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रूस यूक्रेन वार में कोई भी नई डेवलपमेंट हुआ वो कितनी ही क्यों ना हो, वो गोल्ड को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है और रिस्क ऑन हो जाएगा दोबारा से पूरी दुनिया में और गोल्ड दोबारा से महंगा में। कोविड के केसेस, उसके बाद फेडरल फंड रेट एंड उसके बाद लास्ट जो चीज है रिसेशन का डर, ये तीनों चीजें गोल्ड को ऊपर की तरफ धकेलती नजर आ रही हैं। और यहाँ पे हमें एक और कैंडल बुलिश की बनती नजर आ सकती है वीकली में, और मार्केट जो है वो 17
50 को क्रॉस कर सकती है और उसके बाद देखेंगे कि इसने नीचे आना है या नहीं, वो बुध वाले दिन इंशाल्लाह बता दूंगा। अगर मैं बात करूं टेक्निकली डेली के ऊपर, तो डेली के अंदर मुझे मार्केट बड़े आराम से 1750 को टच करती हुई नजर आ रही है। अगर वो पहले 2 दिन में टच कर लेती है तो फिर मुझे लग रहा है कि फेडरल फंड यानी कि एफओएमसी वाले दिन मार्केट नीचे गिरेगी और दोबारा से हमारे लो को टेस्ट करेगी। अच्छा, जो मैं आपको बात कर रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय करना है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि यहां पे मार्केट अपने इस लेवल को दोबारा टच करे। जिस तरह अगस्त 2021 में मार्केट ने 2 दफा एक ही महीने के अंदर इस लेवल को टच किया था 1680 को, तो कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए मार्केट 1680 को दोबारा टच कर ले, फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के बारे में सोचेंगे। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मेरी प्रीवियस वीडियो में, मैं मार्केट 1900 पे थी जब से मैं इसको सेल करवा रहा हूं। 1900 से लेके 1680 तक कितना प्रॉफिट आपने गेन किया यार। कम से कम मैं आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांग रहा, मैं नहीं कह रहा मुझे सुपर चार्ट सेंड करो, मैं नहीं कह रहा मेरी मेंबरशिप लो, मैं नहीं कह रहा मेरा एडवांस कोर्स करो। कम से कम कमेंट में आके बताओ तो सही कि आपने राहील भाई के एनालिसिस की वजह से या अब्बास भाई के एनालिसिस की वजह से कितना प्रॉफिट अर्न किया। उससे हमारी वो क्या कहते हैं उसको मोटिवेशन बढ़ती है और सिखाने का जज्बा बढ़ता है। जिस तरह के आज की वीडियो आपको हो सकता है आधे घंटे की ज्यादा हो, तो पहले मैं 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के गोल्ड की वीकली एनालिसिस देता था। तो ये वो चार्म है जो आप लोगों की तरफ से डिलीवर होता है, फीडबैक है। लाइक जरूर करो, कमेंट के अंदर जरूर फीडबैक शेयर करो कि आपको वीकली एनालिसिस से कोई फायदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको फायदा हो रहा होगा तो यकीनन मैं जेपीवाई के ऊपर, यूरो के ऊपर, पाउंड के ऊपर, कैड के ऊपर, हर एक पेयर के ऊपर एनालिसिस दूंगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको प्रॉफिट करवाऊंगा। अच्छा जी, तो 2 चीजें हैं, मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करता हूं क्योंकि आज एक बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट यानी कि अब्बास भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब्बास भाई के वीकली एनालिसिस भी हम सुनते हैं। तो अगर मार्केट मंडे को ओपन होते ही 1750 1760 को टच कर लेती है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट दोबारा टच करे 1680 को, क्योंकि अगर फेडरल फंड रेट 75 पॉइंट का ही बेसिक पॉइंट रेट हाइक करता है या 100 पॉइंट का करता है तो आपको गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा लंबी बैरिश मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस दफा मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करने जा रही है और मुझे लगता है कि 16 कम से कम 1640 या 1650 को मार्केट टच कर जाएगी। इवन के 1620 तक भी आ सकती है अगर फेडरल फंड रेट सरप्राइजली 75 की बजाय 100% रेट बढ़ा देता है, क्योंकि उनका 3% शरह सूद को करने का जो है वो एक आइडिया है कि हम 3% तक बढ़ाएंगे। तो 2.5 इस वक्त हो रहा है इस मंथ जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है, लेकिन रेट आएगा तो देखेंगे। चलिए मैं अपनी बातें कम करता हूं। मैंने थोड़ा सा आपको स्कैल्पिंग का भी आइडिया दे दिया है, मैंने इंट्राडे ट्रेडर्स को भी आइडिया दे दिया कहां से बाय कहां से सेल करना है। ये तो मेरा वर्जन था। लेट मी नो कि अब्बास भाई क्या सोचते हैं इस मार्केट के बारे में, अब्बास भाई को क्या लगता है। तो हम अब्बास भाई की तरफ चलते हैं और अब्बास भाई की बातें सुनते हैं। जी अब्बास भाई, वेलकम टू शो एंड बताएं हमें कि आपको क्या लग रहा है। जी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई के एनालिसिस आप सुनते ही रहते हैं और आज फिर अब्बास भाई से हम जानते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अब्बास भाई क्या सोच रहे हैं गोल्ड के बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, वेलकम ऑन स्ट्रीम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है जी आपके सारे व्यूअर्स जो हैं वो यकीनन आपकी जो स्पेशलिस्ट हैं गोल्ड की प्रेडिक्शंस हैं उनसे तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे होंगे इस टोटली बेरिश मार्केट में, जहां मार्केट में सेटअप ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपने मतलब गोल्ड को ना वो क्या कहते हैं ना, उसको उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे मतलब देखें राइटली मतलब लास्ट वीक जब हम वेंसडे को बैठे थे तो बड़ा अच्छा लेवल आपने प्रेडिक्ट किया था कि जिसको बाय करना है आपने तो 1680 के करीब से बाय कर लें। और फिर जो अगर आप कोई सेटअप देखना चाह रहे हैं शॉर्ट वगैरह तो वो आप रिलेटिवली आ जाएं 17-30-35 के करीब में। तो ऐसा ही हुआ है। खैर अब जो हो गया वो तो हो गया, हम थोड़ा आ जाते हैं कि क्यों मतलब गोल्ड बाय क्यों हुआ है। 2-3 मिनट्स में वो बता देता हूं और फिर आगे क्या होने वाला है। जी सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि गोल्ड के अगले वीक में फंडामेंटल कौन कौन से हैं। फंडामेंटल आप कौन कौन सी बड़ी न्यूज़, मेरे ख्याल से 27 जुलाई की जो न्यूज़ है बुध वाले दिन फेडरल फंड रेट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं ये यहाँ पर ना नंबर 1 करके ये मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, रिसेशन के फियर्स। ओके ठीक हो गया। देखिए गोल्ड बाय क्यों हुआ,
ठीक है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गोल्ड में उस तरह की अभी बाइंग पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो मतलब इंट्राडे के अंदर रेंजेस हैं जिसको हम बाय कह रहे हैं, अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो नहीं है। लेकिन ये फियर्स जो है ना लास्ट वीक में ये फिर मार्केट को स्ट्रक किए हैं। क्यों किए हैं? हमने पूरे यूरोजोन का पीएमआई का डाटा देखा है, सारा मिस हुआ है। ऐसा ही है। ठीक हो गया। हमने यूएस की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखी है, वो भी ड्रैग डाउन हुई है। ऐसा ही है। ठीक है, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग और यूएस की मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप होने से जो मार्केट में स्लो ग्रोथ का एक परसेप्शन सेट हो रहा था, उसके अंदर फर्दर स्ट्रेंथ हो गई है। यूरो में तो काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि देखें स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जब भी पीएमआई 50 से नीचे चली जाए ना, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मींस के सुकड़ रही है, नहीं हो रही। ठीक है, ग्रोथ हो ही नहीं इसके जी इसके फिर ना मल्टीपल रिपरकशंस हैं कि इसका मार्केट पे क्या क्या इंपैक्ट होता है, उस पर्टिकुलर करेंसी पे क्या इंपैक्ट होता है। सो इन फियर्स ने मार्केट के अंदर एक खौफ क्रिएट किया और गोल्ड के अंदर हमें एक बाय देखने को मिली है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कुछ चीजें लास्ट वीक में पॉजिटिव हो रही थी। हमें सुनने में आ रहा था कि ग्रेन्स का कोई एग्रीमेंट हो रहा है रशिया यूक्रेन के दरमियान में, कि वो जो उन दोनों कंट्री से दुनिया को ग्रेन की सप्लाई होती है वो उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी इस वीकेंड पे अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देखेंगे तो रशिया ने कोई बड़ा फायरिस किस्म का ना अटैक किया है, कुछ मिसाइल स्ट्रक किए हैं यूक्रेन पे। तो अब लगता है कि ये डील भी खतरे में पड़ गई है। ये खतरे में पड़ेगी, ये रिस्क को और खराब करेगी, गोल्ड को और बाय के चांस मिल सकते हैं। ठीक हो गया, एक चीज। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग है। ठीक है, देखें फेडरल रिजर्व काफी दिनों से रेट हाइक कर रहा है और अभी भी 75 पॉइंट बेसिस का रेट हाइक है। लेकिन रेट हाइक तो ये कर रहा है, अब इसने ऑल द वे हमेशा तो नहीं करना। तो लगता है ऐसे ही है कि जो इनके पास रेट हाइक का साइकिल है ये शायद एक लास्ट मूव है या 50 बेसिस की कोई एक आध और मूव हो। तो जब ये मेच्योर होने जा रहा है, क्योंकि गोल्ड हमेशा हाइकिंग साइकिल के अगेंस्ट में मूव करता है, ऐसा ही है। तो लगता है ऐसे है कि शायद इस मूव के बाद गोल्ड थोड़ा सा एक आध हमें को डिप नीचे दिखाए, तो फिर जो गोल्ड के अंदर है ना वो लॉन्गर टर्म के लिए भी एक लंबी बाय सेटअप बन सकता है। जी, तो ये तीन आपने मेजर फैक्टर बताए हैं। एक तो रिसेशन का फेयर, रूस यूक्रेन वार, और दूसरा जो एफओएमसी यानी कि सॉरी फेडरल फंड रेट है। ये तीन मेजर वजूहात हो सकती है। इसके अलावा कोई न्यूज़ इवेंट तो नहीं है? जी, इसके अलावा जो न्यूज़ इवेंट्स अगर हों भी ना, तो देखें जिस वीक में एफओएमसी की मीटिंग होती है ना, तो वो पूरे का पूरा वीक जो है ना वो पिवट करता है उसी के ऊपर। ठीक है, मार्केट पूरी सीबी स्टैग्नेट हो कंज्यूमर जाती कॉन्फ्रेंस है ये जो नजर नहीं। आ रही देखें है। ये सारी चीजें हैं, देखें इनका इम्पैक्ट शॉर्टर टर्म हो सकता है। अभी जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, अगर ये इससे भी ज्यादा ड्रॉप होता है तो जो रिसेशन के फियर्स हैं उनके अंदर एक और स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया, ये वाली चीज अगर और ड्रॉप होती है तो उनको एक और उन रिसेशनरी फियर्स को ना एक और स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक हो गया, लेकिन चौंका ये अब 26 को होना है और 27 को मीटिंग है। ठीक है, मार्केट इस पूरे वीक में, बल्कि जब भी देखें ये वाली एक्टिविटी होती है ना, हमें पता है कि दुनिया की नंबर 1 मार्केट है यूएस की मार्केट, और जिस वीक के अंदर फेडरल रिजर्व की ये मीटिंग होती है तो मार्केट उस में रेंजिंग एटमॉस्फेयर में आ जाती है। सो हमें इस वीक के अंदर मंडे ट्यूसडे में गोल्ड मंडे को शायद थोड़ी सी स्ट्रेंथ कंटिन्यू करे और उसके बाद वो एक रेंज बना देगा। वो वेट करेगा कि इस मीटिंग की क्या आउटकम है। सही है। ओके, हाँ, अनलेस कि कोई नई डेवलपमेंट जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है, वहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है यूक्रेनियन उनके हिसाब किताब में, वो इतनी ज्यादा खराब हो जाए तो फिर कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है, वो गोल्ड को प्लस माइनस करे। अदरवाइज इस मीटिंग की वजह से कुछ भी नहीं होने लगा। ये इस मीटिंग का वेट होगा, मार्केट ऊपर जाता है वो कहीं ना कहीं इंट्राडे में शॉर्ट सेटअप देगा, आप शॉर्ट कर लें, फिर नीचे आता है जो उस वक्त के डेलीज होंगे, फिर वहां से आप बाय कर सकते हैं। वेंसडे वाले दिन फाइनल होगा कि अब डॉलर ने क्या करना है। अच्छा जी, अच्छा। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आता है
कि फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये रेट हाइक हो जाता है, जितना कह रहे हैं हम लोग 75 पॉइंट्स का गेन, और जी 2.5 हो जाता है नया जो हमारा रेट है। तो उस सूरत में आप क्या समझते हैं मार्केट किस तरफ मूव करेगी गोल्ड की? बिल्कुल जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, 75 पॉइंट बेसिस तो एक डन कैटेगरी है। यानी इसको कि होना ही मार्केट होना है, होना ही 50 भी नहीं होना है। होना। हाँ, वाह। इसको तो मार्केट प्राइस इन कर चुकी है। हम्म। दरमियान में से जब बैंक ऑफ कनाडा ने 100% किया था, हम्म। तो कुछ परसेंटेज डेवलप हुई थी कि शायद यूएस भी 100% कर दे। हम्म। तो बाद में यूएस के मेंबर्स ने कहा था नहीं नहीं नहीं, हम यही करेंगे। हम्म। अब अगर ये सरप्राइज 100% कर देते हैं, एक पॉसिबिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो फिर तो गोल्ड में एक बहुत लंबा शेकआउट बन जाएगा। ओके। ठीक हो गया, फिर तो हम्म। गोल्ड ड्रॉप होगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जरूरी होगा कि इनकी जो है फॉरवर्ड प्रोजेक्शन इस एफओएमसी स्टेटमेंट के अंदर एक हम्म। इनकी ना प्रोजेक्शन होती है। हम्म। प्रोजेक्शन से मतलब होता है कि जी ये कहाँ देख रहे हैं आने वाले टाइम में जीडीपी को, हम्म। इन्फ्लेशन को, हम्म। एम्प्लॉयमेंट को, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर ये वो प्रोजेक्शन कमज़ोर करते हैं कि यार नहीं, मामलात अच्छे नहीं हैं, महंगाई बहुत है, जीडीपी ड्रॉप होगी, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, तो ये है वो है, तो फिर रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा और डॉलर में सेलिंग और गोल्ड में बाइंग आ सकती हम्म। है। बट अगर ये रेट हाइक भी करते हैं और साथ में अपने प्रोजेक्शन को स्ट्रांग रखते हैं, हम्म। प्रोजेक्शन मतलब जीडीपी, इन्फ्लेशन, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स के राहिल ये कहते हैं थम्स अप है भाई, हमें कोई मसला नहीं है, हमारे जो भी हम पॉलिसी ले रहे हैं उसका मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है और हम और भी इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तो उससे फिर गोल्ड के अंदर नई सेलिंग फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए डेवलप हो सकती है। अच्छा। तो जी यहाँ पे अब्बास भाई मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अगर 75 की बजाय 100% होता है तो फिर गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, उसके लेवल हम जी निकाल लेते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं बताया आपने कि अगर 75 ही आता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उस टाइम मार्केट पूरे 1600 पे खड़ी है, या सॉरी 1700 पे खड़ी है, तो पूरा हम्म। जो ये रेट आता है और 2.5 हो जाता है रेट, 75% बढ़ जाता है, तो उस टाइम क्या मूव होगा? गोल्ड और नीचे गिरेगा वहां से, यानी कि जो प्रोजेक्टेड देखें डाटा है वही आता है, तो उस पे जी गोल्ड पे क्या असर डालेगा, या इंडेक्स पे क्या असर डालेगा? जी देखें, यही फिगर्स आते हैं। हम्म। ठीक हो गया, मार्केट जब ये रिलीज होगा ना यही, तो वो ऐसे सिचुएशन होगी, नीचे जाएगी ऊपर आएगी, नीचे जाएगी ऊपर आएगी, ओके नीचे ओके जाएगी ओके। ऊपर आएगी। ओके, ओके। उसके बाद क्या होना है, साथ में ही ना स्टेटमेंट रिलीज हो जाती है। हम्म। ठीक है, ये बिल्कुल एक ये एक्टिविटी बाद में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो स्टेटमेंट साथ एकदम में से होते रिलीज। हैं दोनों चीजें, ठीक ठीक है, है। जो कुछ इस स्टेटमेंट में मार्केट जो फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी को अनाउंस करता है, हम्म। उस अनाउंसमेंट को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया जाता है थ्रू मीडिया पर्सन्स। ओ। ठीक हो हम्म। गया, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के जो फाइनेंशियल ब्यूरो हेड्स होते हैं वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। ठीक हम्म। है, वो मिस्टर चेयरमैन से क्वेश्चन करेंगे कि जी आपने स्टेटमेंट में ये कहा, मार्केट में ये है, क्या ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चेयरपर्सन है वो बहुत पॉजिटिव होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, तो वहां से डॉलर को स्ट्रेंथ मिल सकती है। हम्म। बट अगर वो चीज़ों को डाल देता है अनसर्टेनिटी के ऊपर, ठीक होगा, और वो कहता है कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं, तो हम्म। आने वाले वक्त का डाटा बताएगा, तो हम्म। फिर मार्केट में ना वो एक रेंजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और फिर जाके अगला जो डाटा होता है उससे मार्केट डायरेक्शन लेती है। ओके। लास्ट सिनेरियो रह गया, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे, डायरेक्ट और लेवल्स की बात करेंगे। जी अगर 75 बेसिक पॉइंट का ये अचीव नहीं करते और ये सरप्राइजली 50 पॉइंट का इजाफा करते हैं और फिर अगले वीक के लिए छोड़ देते हैं या अगले मंथ के लिए छोड़ देते हैं, तो अब्बास भाई मुझे बताइएगा कि अब जो उम्मीद से कम आया डाटा, यानी कि एक किस्म का नेगेटिव डाटा शो होगा, ठीक है, तो उस सूरत में गोल्ड की हम बुलिश देख सकते हैं? जी बिल्कुल, गोल्ड अप थ्रस्ट बनाएगा, यानी कि इंडेक्स नीचे जाएगा फिर, ठीक है। इंडेक्स अब हम नीचे। चार्ट ओपन कर लेते हैं और चार्ट के ऊपर हम लेवल्स कुछ देख लेते हैं कि आपके नज़रिए के मुताबिक गोल्ड के आने वाले वीक में क्या लेवल्स होंगे जब फेडरल फंड रेट जो है वो राइट हाइक करेगा। अच्छा जी। तो
ठीक है, ये गोल्ड आ गया। अभी गोल्ड क्लोज हुआ है 1743 पे इस वीक में, और इसने लो लगाया है 1681 का या 1680 का ऑलमोस्ट। जी ठीक है, ग्रेट। जी। अगर आप जो कैंडल्स, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो कैंडल्स को समझते हैं ना, तो उनके लिए एक चीज दिखानी है। अब ये देखें ना, ये नीचे जाने के लिए कितनी कैंडल्स हैं? 4 5। 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास ये H4 का एक चार्ट है। अब इस 6 कैंडल्स को ना, अगर हम इस एक कैंडल को देखें ना, तो ये इस सब को कवर कर रही है। 6 कैंडल पे भारी है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में ना इसको कोई बहुत तगड़ी किस्म की ना डिमांड मिली है। डिमांड मिली है, मिली ठीक है, और अभी कोई सप्लाई का लेवल नहीं है कि जहां ये रुके, तो ये अब ऊपर जाने के इसके चांसेस बड़े तगड़े लगते हैं, क्योंकि ये जो इस पोर्शन में जो बाइंग डेवलप हुई है, ये काफी पोटेंशियल के साथ है, तगड़ी डेवलपमेंट हुई है। तगड़ी डेवलपमेंट है। ठीक हो गया। अब क्या है, अब देखें, अगर हम इसको ना 1 मिनट डेली में ले जाते हैं, तो डेली में अगर हम देखें ना, तो हमें इसके ये वाला जो एरिया है, जहां कहीं 1770 के करीब, क्योंकि चूंकि हमें पता है कि एफओएमसी वीक है, तो ये शायद मंडे वाले दिन ओपन हो, ऊपर जाए और फिर ये वापस आ जाए। सो ये 2 दिन तो इस तरीके से मूव करेगी, क्योंकि अनलेस कि अगर रिस्क में कोई नई खबर नहीं है, तो ये इसी तरह का एक रेंजिंग माहौल बना के वेट करेगी, और फिर फाइनली ट्यूसडे को अप या डाउन, डिपेंडिंग अपॉन जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसके ऊपर फिर ये अपना फैसला करेगा। ठीक है, तो अगर ये जो मुझे आपकी बातों से लगा कि आपके मुताबिक, आपके माइंड को जो मैंने अभी तक रीड किया आपके एनालिसिस के मुताबिक, कि अगर मार्केट 1775 के करीब चली जाती है, 1750 से इवन ऊपर चली जाती है, तो जब डाटा आएगा 75 बेसिस पॉइंट का बढ़ाएगा वो, तो उसके मुताबिक तो ये दोबारा मार्केट जो है वो 1680 तक की नज़र आ रही है। ये 16 बहुत ज़्यादा हुआ तो 1675 या 1660 तक चली जाएगी। लेकिन अब ये डिपेंड तो उस मीटिंग पे करता है ना, कि उस मीटिंग के अंदर क्या है। ठीक उस है, मीटिंग पे या उस वो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर। स्टेटमेंट देखें, मैं अगर आपको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले जाऊं ना, देखें ये हमेशा ना ये चीज डॉलर इंडेक्स के ना अगेंस्ट में चलती है। अगर हम या 1 मिनट ताकि के लिए डॉलर इंडेक्स को देख लेना, तो हमें मालूम हो रहा है कि ये एक पीक को बनाने के बाद ना डॉलर इंडेक्स एक डाउन पोजीशन ले रहा है। ऐसा ही ठीक है, अब डॉलर इंडेक्स के नीचे आने का ना काफी बड़ा रूम है। अगर इस रूम को अगर आप जस्टिफाई करें ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा लगता है। सही है। ठीक है, यानी कि जो आपने बट फिबोनाची लगाई है उसका भी तो लेवल दूर है, 104 के करीब है, 104.900 जो उसके। ये, हाँ नहीं, ये 105 से कुछ है, लेकिन ये तो बहुत छोटा लेवल है। देखे ना, 106 के ये बॉटम में खड़ा है, तो ये तो कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारे का सारा ये जो डिपेंड करेगा ना, ये पिवट करेगा एफएमसी के ऊपर। अगर एफएमसी एक अच्छा स्टैंस ले जाती है, साथ में जो ग्लोबल रिस्क है ना वो भी न्यूट्रलाइज हो, क्योंकि देखिए पता है, फॉर एग्जांपल ये एफएमसी में डॉविश बातें भी कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो ग्लोबल रिस्क है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? यूक्रेन की सिचुएशन डेवलप में हो जाती है, दुनिया में जैसे पीएमआईज का डाटा मिस होया, रिसेशन के फियर्स हैं, तो डॉलर को ना एक सेफ हेवन का भी तो स्टेटस है। तो हम फिर डॉलर को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हम सिर्फ उसको एक एफएमसी के ऊपर ही हम उसको इंटरप्रेट करें, हमें फिर उसको भी देखना है। सही है, सही है, सही है। ठीक है, लेकिन जो कि ये एक लंबी डिस्कशन है, हम जो वीक टू वीक जाते हैं, तो वीक टू वीक में ये है कि डॉलर ये जहां से ये जो ये एक टेम्पो हुआ है, ये शायद यहाँ तक आए, ये मतलब 104 का टॉप है, और फिर ये इधर घूमेगा, और ये भी फिर वेट करेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, फिर वो मीटिंग डिसाइड करेगी आइदर अप आइदर डाउन। ओके ओके ओके। और आपको जो आपकी एनालिसिस है वो लग रहा है कि एफओएमसी में डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड में हमें एक बेरिश तलाश करनी चाहिए। जी, ये एक लास्ट लेग है। आई थिंक दिस एफओएमसी इज अ लास्ट लेग। ठीक हो गया,
क्योंकि ये 75 पॉइंट करने के बाद ना जो इन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है 3.0 का, ठीक है, उसमें इनके पास एक बच जाता है 50 पॉइंट बेसिस का, ठीक है। ये वो सितंबर में करेंगे तो उसके बाद डाउनफॉल है। अब सितंबर देखें, अगस्त तो स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक अगर ये यहाँ कोई तगड़ा स्टैंस लेते भी हैं तो ये डॉलर का लास्ट लेग होगा, और ये अगर वापस जाता है और लो वॉल्यूम के साथ इन एरियाज को टच करता है तो फिर इंडेक्स शॉर्ट होगा, तो फिर गोल्ड में जो बाय है ना वो एक सॉलिड बाय बन सकती है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं अब्बास भाई। डॉलर इंडेक्स आपको अब जब ये 75 करते हैं या 100 करते हैं तो डॉलर इंडेक्स कहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है? 110, 115, 120? नहीं, 110, 115, 120 के लिए ज़रूरी है कि दुनिया में वाकई रिसेशन आ जाए। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। दुनिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं नहीं, तो फिर 110 है। तो बहुत मामूली चीज नहीं है। नहीं 108 पे तो देखें, ऑलरेडी खड़ा है, वो टच करके 108 आया। पे नहीं खड़ा ना, देखें टच तो वो 109 को करके आया है, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म अभी देखें ना, इसको ये वाला वापस कवर करने के लिए भी ना इसको ठीक ठाक तगड़ी स्ट्रेंथ चाहिए। हम्म हाँ, जा भी सकता है। देखें मसला पता क्या है, डॉलर इंडेक्स के साथ जो सबसे बड़ा इशू है ना, उसके अपोनेंट बहुत डाउन है, यूरो और पाउंड। ऐसा ही है। आप इन दोनों का एनालिसिस कर चुके हैं, हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि देखें यूरो ने सरप्राइज किया है। मैं मतलब थोड़ा टॉपिक से ऑफ हो रहा हूँ। यूरो ने थर्सडे में सरप्राइज किया है, 25 पॉइंट बेसिस डन था, उन्होंने 50 पॉइंट बेसिस कर दिया। बट आपने यूरो का चार्ट देखा होगा, उस दिन ऊपर जाके तो फिर हर चीज नीचे आ गई है। उनके एक सारे चीज डाटा नेगेटिव आए फिर भी। डेटा भी नेगेटिव, प्लस आपको मैंने उस दिन भी हमने देखा था कि जो इटली का एक क्राइसिस डेवलप हुआ है, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। अब 25 सितंबर को इटली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अगर उनकी जो राइट विंग की पार्टीज हैं जो सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं, अगर वो पार्टीज जीत जाती हैं तो ये तो फिर एक एंटी यूरो का एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ओके, ग्रेट। अब्बास भाई अपने फाइनल वर्ड दें अब, ट्रेडर्स को एडवाइस कर दें अपनी तरफ से कि इस वीक में उनको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म को ट्रेडिंग कर रहा है तो कैसे करें, और अगर शॉर्ट टर्म को स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा है तो कैसे करें? व्हाट इज योर जी, सजेशंस? मैं बिल्कुल उन्हें बता देता हूँ। देखें, मंडे वाले दिन अगर गोल्ड जो उसका क्लोज है उससे 5 से 10 डॉलर ऊपर जाता है, उसको जाने दें, जाने दें, ठीक है। ठीक है। हाँ, जो डेली हाई बनाता है, जब वो अपने हाई से करीब भी गोल्ड का नजर चार्ट आता है, ओपन कर लें आप, तो उसमें किधर ज़्यादा गया, बेहतर नहीं है, सॉरी। हमें समझ आ जाए तो कुछ। हाँ जी, ठीक है। जी, मतलब आप कह लें कि 1760 से 75 के दरमियान में ये आपका शॉर्टिंग जोन बन सकता है। ठीक हो गया आपके मुताबिक ठीक है। जी, ठीक हो ठीक गया। है। 1760 से 1775 5। ये ठीक शॉर्टिंग है। जोन है। और इन केस अगर गोल्ड ड्रॉप होकर दोबारा इस कैंडल के करीब आता है, ये जो बनी हुई है 1715 से 30 के करीब, हाँ। तो यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। ओके, तो डेट ठीक है मीन के हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या आरएसआई के अवर बोट अवर सोल्ड से हम थोड़ा सा वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके थोड़ा सा जी, माल अंदर कर बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक। मंडे ट्यूसडे में तो उसने अरेंज करना है। ओके, और उसके यहाँ बाद एक देखेंगे। चीज मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि जो रिस्क है ना, जो ग्लोबल रिस्क है, वो बिल्कुल साकित रहता है, मतलब कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये ऐसा करेगा, फिर सारी जो गेम है ना वो जाके वेडनेसडे की मीटिंग पे सेट होनी है, जिसको हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो वेडनेसडे को आप हमें ज्वाइन करेंगे जो मीटिंग होगी उसके दौरान? मीटिंग रात में है, मैं अवेलेबल हूँगा, अगर आपकी ऑडियंस अवेलेबल है तो जी, ऑडियंस मजा आता अवेलेबल होगी, हम सारी रात इसको सुनना चाहेंगे लाइव, और लाइव तज्जिए करना चाहेंगे इसके ऊपर। है। डन हो गया, मैं जी, अवेलेबल हूँगा अब्बास भाई इंशाल्लाह। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। बुध वाले दिन हम लाइव सुनेंगे और उसके ऊपर लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर बुध वाले दिन होती है मुलाकात। अब्बास भाई को अप्रिशिएट करने के लिए उनके लिए कमेंट में आप अपनी ज़रूर कोई ना कोई राय पोस्ट कीजिएगा। और लोग पूछते हैं अब्बास भाई का चैनल कौन सा, तो अब्बास भाई का ही ये चैनल है। और हमारे और भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिनको अब मैं आने वाली वीडियोस में लेके आया करूँगा। तो अब्बास भाई जैसे हीरे हमारे पास पोस्ट है मौजूद हैं, तो अब्बास भाई के लिए इस वीडियो को आप लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब मैं अपने फाइनल वर्ड देता हूँ। अब्बास भाई की बात सुन ली है, बड़ा मज़ा आया। माय डियर फ्रेंड, मुझे जो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा लो, अब्बास भाई की बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा लो भी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। 1680 का एरिया ब्रेक भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है
तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे करके मेरे से कोई राय पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1680 का एरिया जो है ना उसको दोबारा रीटेस्ट की गुंजाइश और उसको ब्रेकिंग की गुंजाइश अपने माइंड में रखिएगा। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें कि मैं आपको प्रॉफिट करवा रहा हूँ इतना ज़्यादा, बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ दुआएं चाहिए। इस वीडियो के नीचे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए और हो सके तो फेसबुक पे जो हम लाइव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में मैं बता रहा हूँ, बुध और जुम्मे को मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ और सोमवार मंगल बुध जुमेरात मैं फेसबुक पे लाइव आता। फेसबुक का हमारा पेज आप जरूर ज्वाइन करें, उसमें लाइव स्ट्रीम को लाजमी देखा करें। फेसबुक पे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप भी अलग बना लें, तो यार अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।